दीदी, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप हमारे दर्शक भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि रक्षाबंधन हमें क्यों मनाना चाहिए और क्या संदेश लेकर हमारे जीवन में ये रक्षाबंधन का पावन पर्व आता है? तो आपका क्या मैसेज है हमारे दर्शक भाई बहनों के लिए? देखिए, हमारे भारत देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि रक्षाबंधन होता है। जी इस रक्षाबंधन को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, कहते हैं विषतोड़क पर्व होता है। जी जी विषतोड़क का मतलब होता है कि विष माना विकारों से दूर जी करने वाला। तो इस रक्षाबंधन में हमें यही कहना है कि सभी भाई बहनें रक्षाबंधन का पर्व तो मनाएं, लेकिन उसके पीछे जो एक भावना होती है उस भावना को भी अपने जीवन में कहीं न कहीं से आत्मसात करें। जी जी क्योंकि आजकल हम सिर्फ त्यौहार मनाते हैं तो एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। जी बहन आती है, राखी बांधती है, तिलक लगाती है, मुंह मीठा करती है, भाई उनको गिफ्ट देता है, बस इतने तक सीमित हो गया है। जी जी लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा जो आध्यात्म है वो ये है कि ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि बहन अपने भाई से एक वचन लेना चाहती है, जी भाई को प्रतिज्ञाबद्ध करना चाहती है। अब जैसे कहते हैं कि बहन रक्षा सूत्र बांधती है भाई के, इसलिए क्योंकि भाई बहन की रक्षा करेगा। जी अब आप सोचिए, छोटा भाई है या फिर भाई कहीं दूर विदेश में रहता है या कहीं दूसरे शहर में रहता है, तो वो कैसे बहन की रक्षा करेगा? नहीं कर सकते। नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बात आती है, क्योंकि आजकल सबको सुरक्षा चाहिए, चाहे जी, वो जी। भाई हो या बहन हो। हाँ जी तो कहते हैं कि हमें सुरक्षा किससे चाहिए? नेगेटिविटी से। क्योंकि बाहर हमारा के जो माहौल है वो जो पूरा नकारात्मकता से भर गया है। बिल्कुल। तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा है कि हमें नेगेटिविटी से बचना बहुत ज़रूरी है। और वो बचा कैसे जा सकता है? उसके लिए फिर कहते हैं कि जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो उनसे जो पावर मिलती है, जी तो उनसे जब पावर मिलती है तो आत्मा के अंदर थोड़ा सा एनर्जी आती है और फिर वो आराम से उस चीज़ पर, बुराइयों पर अपने आप को जीत सकता है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज़ में सब जगह सेंटर्स पर भी आप जाते हैं या फिर कहीं भी प्रोग्राम्स होते हैं रक्षाबंधन पर, तो राखी जो बांधी जाती है उसमें परमात्मा का सिंबल बना होता है। जी क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्ट होंगे तभी आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आएगी और उस ऊर्जा से आप समाज से बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आपके बारे में कभी कभी गलत सोच लेते हैं, कभी आपके बारे में धोखा देने की कोशिश करते हैं। जी। तो ऐसे विचारों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना है? परमात्मा से जुड़ना है। जी जी और आज के समय में दीदी बहुत आवश्यक हो गया है परमात्मा से जुड़ना, क्योंकि आजकल हर कोई एनर्जी से फुलफिल नहीं है। तो हर किसी को एनर्जी की आवश्यकता है। वो एनर्जी हमें परमात्मा से, सुप्रीम सोल से कनेक्ट होने के बाद ही मिल सकती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि राखी बांधते हैं, उससे पहले बहन तिलक लगाती है। हाँ जी। वो तिलक जो होता है वो एक भाईचारे की भावना और प्योरिटी को दर्शाता है। कहते हैं कि अपना जब मन एकाग्र करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर एक एनर्जी है, तो इसीलिए वो प्योरिटी का सिंबल होता है तिलक। और तिलक लगाते हैं, उसके बाद रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो कहते हैं कि वो रक्षा सूत्र में कहीं ना कहीं बहन भाई को प्रतिज्ञाबद्ध करती है कि आपको बुराइयों से दूर रहना है और बुराइयों से दूर रहकर ही आप वास्तव में सच्ची समाज सेवा कर सकते हैं। जी जी उसके बाद मुंह मीठा कराती है बहन, और मुंह मीठा कराने का तात्पर्य होता है कि इस मुख के द्वारा ऐसे शब्द किसी को ना बोले जिससे कि किसी को ठेस लगे, दुख पहुँचे। क्योंकि हम तो एक बार बोल देते हैं, कहते हैं मैंने तो मजाक में बोल दिया, लेकिन जिसको बोलते हैं कहीं ना कहीं वो शब्द जो होते हैं वो उसको अंदर तक छू जाते हैं तो बुरा जी, मान जाता है जी। और बार बार वो व्यक्ति सोचने लगता है। जी, जी। इसलिए कहा जाता है कि मुंह मीठा करने का मतलब है इस मुख से कोई भी अपशब्द, कड़वा शब्द नहीं बोलना है। जी, उसके बाद फिर भाई गिफ्ट देता है बहन को। कभी कभी हम अपने प्यार को गिफ्ट के आधार पर तौलना तौल शुरू देते करते हैं।
ऐसा आजकल नहीं ये होता। बहुत चल रहा है कि भाई को बहन ने सोने की राखी बांधी, हाँ। तो भाई को अब बड़ा सा गिफ्ट देना चाहिए। अगर भाई नहीं देता है तो बहन को लगता है भाई प्यार ही नहीं करता प्यार है। ही नहीं करता है। जी। तो आजकल ये सब बहुत हो गया है, इसलिए कहते हैं कि प्यार की तुलना गिफ्ट से नहीं होती है। जी जी प्यार की तो भावना होती है कि आप सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें सेफ रहें। तो हर बहन यही चाहती है, और यही भाई के लिए भी यही गिफ्ट होती है बिल्कुल। कि बहन हमारी जहाँ रहे, जैसी स्थिति में रहे, सुरक्षित रहे। और प्यार से बड़ा तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता है, और वो निस्वार्थ प्यार होता है, तो इसीलिए वो गिफ्ट की परंपरा है। तो हम सबको यही कहना चाहेंगे भाई बहनों को कि इस त्यौहार को आध्यात्मिक उसके तौर पर मनाया जाए, न कि एक भौतिकता के तौर पर कि बहन ने फॉर्मेलिटी में राखी बांध दी और भाई ने गिफ्ट दे दिया, बस कहानी। आजकल समाज में यही सबसे ज़्यादा दीदी देखा जा रहा है कि भौतिकता से ही जो त्यौहार हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। जैसे कि अच्छी अच्छी राखी, अच्छी से अच्छी गिफ्ट, जबकि जो दुआएं होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं, वो हमारे जीवन में सबके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। और आज के जीवन में, आज के समय में भाइयों को सबसे अधिक अगर बहन की किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो दुआओं की है, और बहन को भी भाई की दुआओं की आवश्यकता है। तो मैं सभी दर्शक भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप दिखावे के जीवन से परे रह कर के और आध्यात्मिक जीवन यानी कि वास्तविकता से जुड़िए, और वास्तविकता से एक सादगी संपन्न त्यौहार मनाइए। और सादगी में जो खुशी होती है वो दिखावे में कभी नहीं हो सकती है। इसी के साथ ही धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति दीदी।